आज महाराष्ट्र में ऐसे लोग जो ढंढोरा पीट कर हिंगोली भी आए थे, नांदेड़ भी आए थे और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में फिरे थे और अवाम नारे तकबीर और अल्लाहू अकबर की सदाओं को बोल रही थी और उनकी जज्बाती तकरीर को सुन रही थी। लेकिन बताओ कि हालिया दिनों में जब एक बयान, एक वीडियो आया है तो किस तरीके से इनकी पोल खुलती है कि वो लोग जो कह रहे थे कि असेंबली में अगर हमारी गर्दनों पर छुरी भी रख दे तो भारत माता की जय का नारा हम नहीं कहेंगे। इनके पार्लियामेंट में इनके सदर अपने जलसों के जरिए से ऐलान कर रहे थे कि हम भारत माता की जय का नारा नहीं कहेंगे। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जो ऐवान में कह रहा था कि मैं भारत माता की जय का नारा नहीं दूंगा, वो एक गणपति की पूजा विसर्जन के मौके पर जाता है और वहां पर क्या कहता है ये आपने भी सुना, हमने भी सुना। आज मेरे भाई, ये एक हकीकत है हिंदुस्तान की कि संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना अपने एजेंडे में पिछले 70 साल से नाकाम रही, लेकिन इन 4 सालों के अंदर कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह है तो हैदराबाद के याजूज और माजूज है। ये हैदराबाद से आए हुए इन लोगों ने जो हिंदुओं को मुत्तहिद करने का जो काम किया अपने बयानबाजी के जरिए से, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी इकट्ठा और भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। ये लोग आए, हम तो मासूम थे, हम तो क़यादत को तड़प रहे थे, हमारी आंखें ये चाहती थी कि हमारे गमों का बोझ उठाने वाला कोई हो। हम तो चाहते थे कि हमारी आवाज बनकर ऐवानों में कोई चीखने वाला हो। हम तो चाहते थे कि जो दर्द हमने झेला है उस दर्द की अक्कासी करने वाला कोई हो। और ऐसे ही हुआ, जब ये लोग आए तो हमने इनके पीछे जज्बाती होकर अपने कारोबार को बंद कर इनके पीछे गए, इनके जलसों को कामयाब किए, इनके लचीदार तकारीर को हमने सुना। वो तकारीर रिजर्वेशन के ऊपर होती। कहा जाता कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा। हाँ, हम भी कहते हैं कि देना जरूरी है। वो तकारीर बाबरी मस्जिद की शहादत के ऊपर होती, वो तकारीर होती तो मुसलमानों हमारे अपने इलाकों के अंदर हमारे बच्चों को जो जेल में डाला गया उसके ऊपर होती। अगर वो तकारीर होती तो खाफी जायदादों के ऊपर होती। अगर वो तकारीर होती तो मुसलमानों को जज्बात में लाने के लिए जो बच्चों को बेकसूर बम धमाकों के नाम पर जेल में डाला गया उनके ऊपर होती। कभी ख्वाजा यूनुस का नाम लेते, कभी इशरत जहां का नाम लेते, तो कभी उन बेकसूर नौजवानों का नाम लेते। मेरे भाई, जलसे हुए, कामयाबी मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? जिस जोश और जिस वलवले से मुसलमानों के इकट्ठा अगर तुमको मिला है तो उसका हासिल क्या हुआ? आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके बयानात के जरिए से हिंदू मुसलमानों में नफरत अंगेज और नफरत का माहौल बना हुआ है। अरे कल तक मॉब लिंचिंग का मामला हमारे सामने नहीं था, लेकिन इनके बयानात के जरिए से ही मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया कि गरीब मुसलमान नौजवान को पकड़ते हैं, मारते हैं और फिर इन्होंने जो चीज कही थी वो उससे उगलवाते हैं। अरे रिजर्वेशन की बात महाराष्ट्र में आके तुम कर रहे हो, क्या तेलंगाना में जिसके साथ में तुम्हारा चोली दामन का साथ है, क्या उनको उस वक्त तुम्हें कहना नहीं आया कि इख्तियार में आने से पहले तेलंगाना केसीआर ने 12% रिजर्वेशन की बात की, लेकिन इलेक्शन आ गया है, न कोई जलसा होता है, न हाउस में इनके लोग ठहर कर बोलते हैं
अगर इनकाउंटर की बात की जाए तो भोपाल इनकाउंटर पर 14 महीने 3-3 महीने बयानबाजी की जाती है, लेकिन अलियर इनकाउंटर जो हैदराबाद के उन 5 बच्चों को शहीद किया गया, उनके लिए इनकी आवाज नहीं खुलती। आते हैं तो यहाँ पर मालेगांव बम ब्लास्ट और बम धमाके के नाम पर लोगों के अंदर बयान करते हैं, लेकिन मक्का मस्जिद के अंदर जो बम धमाका हुआ था उनको निर्दोष छोड़ दिया गया, लेकिन उसके लिए क्यों नहीं आपने हुकूमत से जाकर कहा कि अपील करें। अरे आज बाबरी मस्जिद के नाम से सौदा करने वालों, अलियर इनकाउंटर के नाम पर शोहदा का इस्तेमाल करने वालों, मक्का मस्जिद के बम धमाकों का सौदा करने वालों और काफी जायदादों का सौदा करने वालों, कौम के वो लुटेरों जो अमित शाह और मोदी के इशारे पर जहां कहे जाने वालों, आज तुमसे मेरा सवाल है कि आज क्या वजह है कि तुम्हारी जबानें तेलंगाना के रिजर्वेशन के लिए नहीं खुलती? आज क्या वजह है कि अलियर इनकाउंटर के नाम पे तुम्हारी आवाज नहीं खुलती? आज औकाती जायदादों के नाम पर तुम्हारी आवाजें नहीं खुलती। अरे आज हमने देखा, तुमने देखा, अखबारात में देखा और उससे बढ़कर न्यूज चैनलों के जरिए, व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए देखा कि आजान स्कूल का मामला, आजान स्कूल में, हैदराबाद के आजान स्कूल में एक बच्ची का रेप होता है, इनके अपने हल्के में होता है। वहां का एमएलए इनका, वहां के एमपी ये, वहां का नगर सेवक, कॉर्पोरेटर, काउंसलर इनका 4 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं मेरे भाई। न कोई जाता है, न पूछता है। जब बवाल होता है तो इन्हीं का एक कारकुन, इनका एमएलए जाकर वहां का बच्ची की असमत रेसी, जो बच्ची का रेप हुआ, उसकी दलाली खाकर वापस आ जाता है। ये लोग हैं मुसलमानों, पहचानो ऐसे लोगों को जो आपके दरमियान में आकर आपकी झूठी हमदर्दी का सहारा लेकर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हमारे अलावा कोई लीडर या रहनुमा नहीं है। ऐसे मुनाफिकों को हमको जानना होगा, ऐसे कौम के गद्दारों को हमको पहचानना होगा और उन लोगों का साथ देना होगा जो हकीकी मानों में लीडर के काबिल हो, रहनुमाई के काबिल हो और मुसलमानों की दर्द पर लब्बैक कहकर दौड़ चले जाते हैं। अब वासिम आजमी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने सारी जिंदगी 92 के फसादात के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों की खिदमत में निछावर कर दी है। वही अब वासिम आजमी है जिन्होंने 92 के फसादात में अपने आप को मुसलमानों के लिए पेश किया, अपने जान को, अपने माल को पेश किया और खिदमत खल्क के जज्बे से आगे बढ़े। अरे हैदराबाद के याजूज और माजूज, तुम लोग तो ख्वाजा यूनुस के नाम से तकरीर करते हो, तुम लोग तो इशरत जहां के नाम से तकरीर करते हो। अरे क्या ख्वाजा यूनुस पे जाकर, घर पर जाकर, क्या उसकी वालिदा की, क्या उसके वालिद की कैफियत को तुमने जाना? क्या इशरत जहां के घर वालों के साथ में बैठकर उनकी कुछ माली इमदाद या ताउन किया? नहीं किया। अरे आधा आधा एक घंटा ठहर कर स्टेजों पर लक्ष्यदार बयानात कर कर चले जाते हैं। अरे तुमने तो अपनी कोठियों को बनवा लिया, छोटे मोटे घर थे, पहले इसके जैसे घरों को तुमने बना लिया। यही अवाम है, यही मुसलमान है जो हिंदुस्तान भर में फिरकर, महाराष्ट्र भर में फिरकर कौम की दलाली और सौदागिरी कर कर तुमने मिल्लत को धोखा देकर आज ऐशो आराम की जिंदगी को पसंद किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही अब वासिम आजमी है। क्या नौजवानों, महाराष्ट्र के मुसलमानों, जाओ परभनी के ख्वाजा यूनुस के घर पर, जाओ अल्ताफ के घर पर जाकर पूछो कि उनकी माली इमदाद किसने दी,
उनको कानूनी इमदाद किसने दी? यही अबू आसिम आजमी साहब। मुमरा की रहने वाली इशरत जहां, उसके घर वालों से पूछो कि उनकी मदद किसने की? यही अल्हम्दुलिल्लाह अबू आसिम आजमी साहब ने। अरे हालिया दिनों में एमाइन का नगर सेवक मतीन का मामला पेश आया तो आप सब जानते हैं कि हाउस में ठहर कर अपने इजहार ख्याल की आजादी को इस्तेमाल किया, बात कही, विरोध किया। उसके बाद में क्या हुआ? आपने देखा कि सैयद अब्दुल मतीन को जेल में डाल दिया। एमपीडीए का कानून आपको मालूम है हिंगोली के नौजवानों, एमपीडीए का कानून एक ऐसा कानून है जिसमें 1 वर्ष तक, 1 साल तक जमानत नहीं है। और इनका मुकामी एमएलए और ये लोग इस बात पर खुश थे कि अब मतीन चला गया है, 1 साल भर तक इलेक्शन भी हो जाएंगे, हमारा जो दर्द का कांटा है वो भी हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद